नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें। कुछ साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। कहानी कुछ इस प्रकार की थी। एक युवा लड़का जिसे पेंटिंग बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, या यूँ कहा जाए कि उसे जुनून था। पेंटिंग वो बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन उसके मन में डर था कि अगर वो अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग को लोगों को दिखाएगा तो हो सकता है उसकी पेंटिंग को लोग नकार दें या ये कहें वो पेंटिंग अच्छी नहीं है, और इसलिए वो अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग को कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं दिखाता था। समय बीतता गया, वह व्यक्ति जवान से बूढ़ा हुआ और समय के साथ साथ वो इस धरती से चला भी गया। लेकिन इस दौरान उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी, उसका एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया था, और उसके बाद आने वाली उसकी जो पीढ़ियाँ थी उसने उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग का एक प्रदर्शनी लगाया, एक एग्जीबिशन लगाया, और जितने लोग भी उस प्रदर्शनी में आए सभी लोगों ने उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और उसके द्वारा बनाई गई एक एक पेंटिंग लाखों रुपए में बिकी। ये कहानी जो है, अगर हम इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम सभी को आश्चर्य होता है कि वो आदमी तो बड़ा बेवकूफ़ था और उसने जो है अपने टैलेंट को यूं ही बर्बाद कर दिया। अगर उसने अपनी प्रतिभा पे संदेह ना किया होता, अगर अपनी पेंटिंग को उसने लोगों को साथ साझा की होती, तो संभव है कि उसे बहुत ज़्यादा सम्मान ख्याति मिलती, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता, साथ ही साथ उसकी पारिवारिक स्थिति भी या पारिवारिक स्तर भी कुछ और होता। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा पर, अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं। अफसोस की बात ये नहीं है कि वो दूसरे लोग हमारी क्षमता पर संदेह करें, पर सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हम खुद ही स्वयं की क्षमता पर अफसोस करते हैं, और इस वजह से अपनी सफलता का दायरा काफ़ी सीमित कर लेते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में संदेह की भावना उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा सभी के साथ होता है। मेरे साथ भी कई बार मैंने अपने साथ भी ऐसा महसूस किया। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले मैं अपनी किताब लिख रहा था, राजल नीति टाइम मैनेजमेंट। जब मैंने इस किताब को लिखने का विचार बनाया तो मेरे मन के एक हिस्से ने कहा, टाइम मैनेजमेंट ये तो बहुत ही सामान्य सा विषय है और इस पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं इस किताब को लिखूंगा तो उसका भविष्य क्या होगा, कितने लोग इसे पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में आने लगे और ऐसे कारण देने लगे कि मैं क्यों इस किताब को न लिखूं। पर मैंने अपने मन को समझाया और मैंने इस किताब को लिखा। जब ये किताब पूरी हो गई तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना इस किताब का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया जाए। फिर मेरे मन के एक हिस्से ने कहना शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय तो बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है और क्या वो समय दे पाएंगे, क्यों ना मैं किसी और से, ऐसे व्यक्ति से इसका विमोचन करूं जो आसानी से उपलब्ध हो। ऐसे बहुत सारे मन में विचार आए, लेकिन मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किताब का विमोचन होना है, और प्रभु की कृपा से ये सपना संभव हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद जब ये पुस्तक का विमोचन भी हो गया तो मेरे मन में आया, क्यों ना इस पुस्तक को देश के किसी बड़े बैनर के साथ प्रकाशित करवाया जाए। और मैंने देश के जो भी बड़े बड़े नाम थे सबको अपना प्रस्ताव भेजा कि किताब मेरी वे प्रकाशित करें। और इसके भेजने से पहले मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि बड़े बैनरों, बड़े प्रकाशकों को भेजना समय की बर्बादी है, क्योंकि मैं तो अभी नया लेखक हूँ और जितने भी बड़े बैनर हैं, बड़े प्रकाशक हैं, वे सिर्फ नामी लेखकों को ही छापते हैं और बड़े बड़े जो नाम हैं उनके साथ ही उनकी पुस्तकें छपती हैं। लेकिन इस बार भी प्रभु की कृपा से ये काम हुआ। देश के एक बड़े बैनर ने मेरी किताब राजल नीति टाइम मैनेजमेंट को अपने बैनर तले पब्लिश किया, और उसके बाद किताब बहुत ज़्यादा सफल रही। कई एडिशन उसके प्रकाशित हुए और आज वो हिंदी और अंग्रेजी में, उस भाषा में तो है ही है, साथ ही साथ बांग्ला में भी बहुत जल्द, मुझे लगता है संभवतः 2 महीने में बांग्ला में भी राजल नीति टाइम मैनेजमेंट उपलब्ध हो जाएगी। ये उदाहरण मैंने आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए किया कि ये सबके साथ होता है। जब भी हम कोई बड़ा काम करने की कोशिश करते तो हमारे मन का एक हिस्सा नकारात्मक आत्मचर्चा की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम अपने दिमाग को संभालें और अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर भरोसा करें। और जब हम अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं और अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं तो हम सफलता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और संभवतः
बहुत जल्द ही हमें एक बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।